राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब अब तो हुकूमत खुद परेशान हो रही है कि पता नहीं क्यों खामोश है। ऑपोजिशन रहनुमा कह रहे हैं उम्मीद करते हैं कोई डील नहीं है। ये कैसी खामोशी है कि इतने बड़े बड़े बयानात आ रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी उस तरीके से बात नहीं कर रहे, मरीम नवाज तो मुकम्मल खामोश हैं। क्या वाकई कोई डील, कोई एनआरओ, कोई ऐसी बातें हो रही है? नहीं शाहजेब, ये सारे मामला जो हैं वो सारी दुनिया के सामने हैं और जो कुछ हुआ है वो भी सामने है। तो ऐसी बात करने वाला या ऐसा आदमी जो इन बातों को घुमा फिरा के करे तो उसे चाहिए ना कि वो फिर थोड़ी सी वजाहत के साथ बात करे। अब शेख रशीद साहब की बात आपने जो ऑन एयर की है तो वो बताएं ना कि मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो है वो जो कार्रवाई शुरू हुई, अगर वो डॉन लीग से शुरू हुई थी तो फिर किसने शुरू की वो, और फिर उसकी बुनियाद क्या ये डॉन लीग थी या कि फिर वो जो आज तक ढंढोरा पीटा जाता रहा है कि जी करप्शन है, करप्शन है, करप्शन है। तो ये चीजें जो हैं ये तो राना साहब जितनी हिम्मत सपोर्ट करती है, जितनी हिम्मत और जितनी बात शेख रशीद अहमद साहब ने कर दी है, जो आज तक कहा है, जितनी हिम्मत और जितनी बात शेख रशीद अहमद साहब ने कर दी है, आप उससे भी ज्यादा की तवक्को किए हुए हैं। इतनी बात भी कोई नहीं करता। आगे की बात आप मरीम नवाज साहब से कहें वो कर दें, उनका ट्विटर खामोशी शेख रशीद साहब नहीं करनी है। नहीं शाहजेब, बात ये है कि वो उन्होंने जितनी बात की है तो उससे मियां नवाज शरीफ के मौक़िफ़ की तो तायद होती है। मियां नवाज शरीफ ने भी यही कहा ना कि ये जो केसेस है ये टोटली गलत है, इनके पीछे जो है वो बात और है। और डॉन लीग्स क्या थी? कोई किसी दिन बैठे और बैठ के इस बात का एनालिसिस तो करे कि डॉन लीग थी क्या। डॉन लीग वही बातें थी जो आज जिनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ये वही बातें हैं जिन कलअदम तंजीमों के ख़िलाफ़ अब एक्शन किया गया है और उसके बाद उनके सरबराहों को या उन लोगों को पकड़ा गया है, उनको बाकायदा चलान किया गया है, उनके ख़िलाफ़ केसेस चले, उनको सज़ा दी गई है। हाफिज़ सईद को जो है वो बाकायदा जो है वो ट्रायल कोर्ट ने सज़ा दी है। इससे बढ़ के और डॉन लीग क्या थी? तो अगर मियां नवाज शरीफ ने आज से 3 साल 4 साल पहले ये कहा था कि भाई ये चीज़ें जो हैं इनको दुनिया एक्सेप्ट नहीं कर रही, दुनिया हमारे बयानिए के साथ मुत्फिक नहीं हो रही और हमें ये इकदामात जो हैं ये करने चाहिए, तो इस चीज़ को ही डॉन लीग बनाया गया ना। और डॉन लीग इसमें क्या थी? तो अगर ये मियां नवाज शरीफ ने कहा था तो उसने इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री और इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द नेशन कहा। राना साहब जो बात नहीं समझ में आ रही तो इज्जत से करते, आज शायद किया गया है लेकिन इज्जत से नहीं किया गया। राना साहब जो बात नहीं समझ में आ रही वो ये कि शेख रशीद साहब इतना बड़ा बयान दें, शहबाज शरीफ साहब अपने भाई के डिफेंस में भी एक ट्वीट नहीं कर सकते कि देखें मेरे भाई को सुरखरू कर दिया शेख रशीद ने बयान दे के कि असल में पनामा करप्शन का नहीं मामला था, असल में मामला क्या था। ये अपने भाई का भी डिफेंस में कोई बात शहबाज शरीफ साहब नहीं कर रहे। कोई इतने बुरे हालात हैं या कोई डील का ऐसा मामला है कि ये बात भी नहीं कर सकते? नहीं, इतने बुरे हालात नहीं हैं। दरअसल मेरा ख्याल है कि शेख रशीद उनकी नज़र में इतना बुरा है कि ये बात करके वो इसको एलिवेट नहीं करना चाहते। बाकी इस बात को कोई शेख रशीद की बात से भी ठीक है, कोई समझा होगा या समझा जा सकता है, लेकिन इसके और भी बहुत सारे जो है वो इंदिए हैं, इसकी और भी बहुत सारी जो है वो तफसीलात हैं कि मियां नवाज शरीफ को बेकसूर और बेगुनाह को जो है वो सजा दी गई और ये सारा जो मामला उनके अब वो जो जज की जो वीडियो है, मगर उस वीडियो का एक हिस्सा जो है वो किया गया है ऑन एयर, एक हिस्सा नहीं किया गया। उसमें वो साहब कह रहे हैं कि जी किन किन लोगों ने मुझे मजबूर किया और मैंने सजा दी है, मेरा ज़मीर मुझको मलामत कर रहा है। मगर राना साहब इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें जो हुकूमत तो तशवीश का इजहार कर रही है कि खतरनाक है खामोशी, इस वक्त आप लोग कम से कम पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान ही को नहीं एतमाद में ले पा रहे हैं। हालांकि जब वो आए थे कंटेनर पर तो आप लोग पूरी तरह साथ नहीं दिया, अलामती दिया, जिसका वो शिकायत कर रहे हैं। उस वक्त वो ये बात नहीं किया करते थे। तो इसका मतलब कोई डील है, कोई ऐसा मामला है या ये क्या वजह है कि आप लोग खुलकर आ नहीं रहे हैं हुकूमत के हवाले से, हालांकि आप तनकीद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं? देखें, अब इसमें मैं ज़्यादा तफसील में तो आपके पास टाइम कंस्ट्रेन है, मैं ज़्यादा नहीं जा सकूँगा। देखें, मामला ये है कि जब मौलाना फजलुर रहमान ने इलेक्शन के फ़ौरन बाद ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि हमें पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहिए और हमें बाहर रह के जो है वो इस धांधली ज़दा इलेक्शन और इस सिलेक्शन का जो प्रोसीजर रहा है इसको अपोज़ करना चाहिए। मुस्लिम लीग नून ने, आप उन दिनों को ज़रा थोड़ा सा यानी जो है वो उनके ऊपर फोकस करें, मुस्लिम लीग ने खामोशी इख्तियार की और मुस्लिम लीग ये चाहती थी
कि अगर पीपल्स पार्टी भी इस बात पर मुत्तफिक हो जाए तो ये ऑप्शन बुरा नहीं है। ये जुल्म हुआ है, ये ज्यादती हुई है इस मुल्क के साथ कि इलेक्शन में जो जिस तरह से जो है वो सिलेक्शन की गई है और जिस तरह से इलेक्शन जो है वो कंडक्ट हुआ है और जिस तरह से मुस्लिम लीग नून को, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है वो मुस्लिम लीग नून को रोका गया, सबसे ज़्यादा मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ जो है वो हथकंडे इस्तेमाल हुए। लेकिन पीपल्स पार्टी ने बड़ा ही वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया। उन्होंने कहा कि जी नो, हम सिस्टम के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे, हम सिस्टम का हिस्सा बन के सिस्टम के अंदर रह के जो है वो हम जदोजहद करेंगे। अब ऐसी सूरत में फिर मुस्लिम लीग नून के लिए जो है ये ऑप्शन जो है वो नामुमकिन या मुश्किल हो गया और फिर मौलाना फजल रहमान साहब से कहा गया कि जी आप भी जो है वो साथ आएँ और सिस्टम में रह के जो है वो इसको अपोज करते हैं। अब आ जाएं आप धरने के ऊपर। धरने के ऊपर पहली बात तो यह है कि इसमें कोई शक नहीं, मौलाना फजल रहमान साहब का गिला जायज़ है। हम बिल्कुल उनके साथ उनकी जो उनका गिला है, उनका जो गुस्सा है, उसको बर्दाश्त करके भी हम उनके साथ बैठेंगे, उनके साथ कंप्रोमाइज़ करेंगे। जहाँ कहीं वो बहुत ज़्यादा समझते हैं कि हमसे कोई गलती हुई है, हम उसकी माज़रत भी करेंगे। लेकिन क्या मौलाना फजल रहमान को ऐसे चाहिए था कि उन्होंने 31 अक्टूबर का ऐलान कर दिया, उसके बाद कहा कि जी ये अटल है, इससे ना आगे ना पीछे और बिल्कुल 31 को ही होगा। और अगर मुस्लिम लीग नून ने कहा कि जी आप मेहरबानी करें थोड़ा सा इसको नवंबर दिसंबर तक ले जाए, उन्होंने कहा जी नो। उन्होंने यकतरफा तौर पे ऐलान किया। पीपल्स पार्टी और पीएमएल को एतमाद में लिए बगैर उन्होंने ऐलान किया। उसके बाद भी उसके ऊपर वो डटे रहे। मगर उसके बाद आ जाए, उसके बाद आ जाए। मगर उसके बाद भी आप लोग कंटेनर पर, उस एपीसी की मीटिंग का हिस्सा था, मगर उसके बाद भी आप लोग कंटेनर पर गए, मगर आपने कारकुनों के साथ नहीं उसमें शिरकत की। मगर एक इसमें मैं सिर्फ दो मुझे ऑप्शन बताया ना राना साहब, है क्या? या तो यह है कि अगर डील नहीं है, जो आप कह रहे हैं कि कोई डील नहीं है, तो क्या ये फिर तो अच्छी बात है, मेजोरिटी की सियासत है कि आप हुकूमत को नहीं सड़कों पर आकर गिराना चाहते, क्योंकि अगर ये हुकूमत गिरेगी तो वही कल्चर जो पाकिस्तान में चलता आया है कि पूरा टाइम नहीं दिया जाता, तो वो और उसके बाद जमहूरियत उसमें कमज़ोरी होती है, तो और अच्छी बात है। तो आप ये कह रहे हैं कि आप इस हुकूमत को टाइम देना चाहते हैं, तो नहीं गिराना चाहते, तो ये तो अच्छी बात है, ये बोल दीजिए अगर डील नहीं है तो। नहीं देखें, उस वक्त जब ये शुरू की बात है, उस वक्त ये आर्गूमेंट था, यानी उस वक्त ये सिस्टम को बचाने के साथ साथ ये आर्गूमेंट भी था कि अभी जो है वो ये टाइम नहीं है कि हम जो है वो अभी से जो है इस मामले को जो है वो शुरू करें। इसमें एक टाइम लिमिट जो कि कम से कम साल पे हो या 6 माह पे हो, उस वक्त किसी का ख्याल था 6 माह, किसी का ख्याल था साल, कि कम से कम ये तो देखा जाए कि ये क्या करना चाहते हैं और जो इन्होंने लोगों के साथ जो झूठ बोले हैं, जो टॉल क्लेम्स किए हैं कि उनके ऊपर जो है वो ये पूरी तरह से एक्सपोज हों। अब उसके बाद आप आएँ कि जब धरने के ऊपर मौलाना फजल रहमान साहब अटल हो गए 31 अक्टूबर पे, ना उन्होंने मुस्लिम लीग नून की मानी, ना उन्होंने पीपल्स पार्टी की मानी। एपीसी की मीटिंग में, उस मीटिंग में मौजूद था। पीपल्स पार्टी ने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जी हम धरने को जो है वो नहीं मानते, हम इसमें शामिल नहीं होंगे और धरना जो है वो बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। और साथ ही ये भी कहा कि ये क्लेम कि इस तरह से हुकूमत को ख़त्म किया जाए, हुकूमत मुस्तफ़ी हो, इसको भी जो है वो हम जो है वो इंडोर्स नहीं करते। अब ऐसी सूरत में एक दरमियानी रास्ता जो है वो जो निकाला गया वो फिर यही था कि मौलाना फजल रहमान का जो है वो साथ भी दिया जाए, लेकिन धरने का हिस्सा ना बना जाए। आपकी पार्टी के ऊपर जो सवाल उठा है और उसका मौलाना फजल रहमान को गिला हुआ। मगर पीपल्स पार्टी की, जब बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी पोजीशन ले रहे हैं तो उन पर सवाल नहीं उठ रहा कि पता नहीं सीक्रेटली क्या कर रहे हैं। अगर वो पोजीशन लेते हैं कि हमने नहीं साथ देना, नहीं देते साथ। अगर वो पोजीशन लेते हैं कि हमने हुकूमत को सड़कों पर आना है, तो वाज़ेह तौर पर पोजीशन लेते हैं किस तरह करना है। आपके ऊपर इस वक्त सवाल उठने लगा है कि आप लोग एग्जैक्टली चाहते क्या है। आप हुकूमत को गिराना चाहते हैं तो क्या पसे पर्दा गिराना चाहते हैं, ना कि सामने आके गिराना चाहते हैं, या फिर हुकूमत के साथ कोई डील कर रहे हैं जो माजी में गलतियां होती रही हैं उन्हीं को दोहरा रहे हैं, या हुकूमत को टाइम देना चाहते हैं? कोई एक वाज़ेह पोजीशन तो लीजिए ना। पीपल्स पार्टी पे कम से कम सवाल नहीं उठ रहे, कोई शक नहीं हो रहा, आप लोगों पे शक शुबा हो रहा है कि आप चाहते क्या है? नहीं देखिए शाहज़े, बात यह है कि यानी जो अमलन जो सूरत हाल है, जो प्रैक्टिकल सूरत हाल है, उसके ऊपर आना चाहिए ना। मामला ये है कि इस वक्त मौलाना फजल रहमान का मौक़िफ़ और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जो है वो बिल्कुल मुतज़ाद हैं। जब आज़ादी मार्च हुआ, जब धरना हुआ, उस वक्त भी मुतज़ाद थे। PMLN जो है भाई इसमें एक तीसरा मौक़िफ़ इख्तियार कर ले तो फिर क्या जो है वो उसका जो है वो आउटपुट होगा।
अगर यानी PMLN जो है वो अगर तीसरा मौक़िफ़ इख्तियार कर ले तो उसका फिर आउटपुट क्या होगा? PMLN की ये कोशिश रही है और PMLN की अब भी कोशिश ये है कि ये दोनों मौक़िफ़ जो हैं इनके दरमियान एक कंसेंसस के साथ एक ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार किया जाए और वो मौक़िफ़ जो है वो पूरी तरह से मौलाना फजलुर रहमान साहब का और पीपल्स पार्टी का PMLN का मुश्तरका मौक़िफ़ हो और उसमें जो भी जद्दोजहद का तरीक़ाकार जो है वो फाइनल हो, उस तरीक़ेकार के मुताबिक जो है वो जद्दोजहद की जाए, भले वो कोई भी तरीका हो, वो आज़ादी मार्च हो, वो धरना हो, वो एहतजाज हो, जो भी हो। 6-8 महीने में कोई 6-8 महीने में आप लोगों का कोई तरीक़ाकार आया नहीं है सर। मुझे ये बताइए, आप ये क्या जेन्युइनली नहीं समझते कि गलतियां जो भी हुई हैं हुकूमत से, मगर जो भी इनका मैंडेट है ये तारीख में होता रहा है कि हुकूमत अगर ख़राब कारकर्दगी या जो भी इल्ज़ामात लगाकर जल्दी गिराई गई है तो बाद में वो शिकायत ही करती नजर आई है कि देखें हम सही रास्ते पर लेकर आ रहे थे चीज़ों को, या फिर हम चीज़ें ठीक कर देते, जमहूरियत का भी नुकसान हुआ है। तो आप लोग जेन्युइनली समझते हैं कि अभी डिलीवर करने का मजीद टाइम मिलना चाहिए? गलतियां हुई हैं, हो गई, मगर अभी भी मौका मिलना चाहिए नहीं। जेन्युइनली तो शाहजेब हम भी ये समझते हैं, पीपल्स पार्टी भी ये समझती है, JUIF भी ये समझती है, बाकी अपोजिशन जमातें भी ये समझती हैं, इस मुल्क के तमाम तबकात भी ये समझते हैं, ताजर ये समझते हैं, सनतकार ये समझते हैं, आम आदमी ये समझता है और जो कारोबारी लोग हैं वो भी ये समझते हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं वो भी समझते हैं कि ये हुकूमत को, इस हुकूमत को अगर और टाइम दिया गया तो ये इस मुल्क की इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर चुकी है, ये इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर देंगे और इस मुल्क को उस जो है वो गड्ढे में गिराएंगे कि जहां से वापसी जो है वो नामुमकिन होगी। इसलिए अपोजिशन ये समझती है कि इस हुकूमत को मजीद वक्त नहीं दिया जाना चाहिए और मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जो है वो बढ़ना चाहिए। अब मिड टर्म इलेक्शन जो है वो एक आईनी बात है, जमहूरी बात है, उसमें कोई गैर आईनी बात नहीं है, इस तरह कहने की बात नहीं है। ऑपोजिशन तो ये समझती है, उस मौक़िफ़ को हासिल करने के लिए ऑपोजिशन तो ये समझती है उसके ऊपर इत्तफाक होना चाहिए तीनों जमातों का, और वो इत्तफाक शहबाज शरीफ की वजह से नहीं हो पा रहा क्योंकि शहबाज शरीफ ये सारे पर जो मंतकी अंजाम तक जिस मामले को पहुंचाना चाहते हैं वो अपने तरीके से पहुंचाना चाहते हैं और उनका जो तरीका है वो कुछ और है, ऑपोजिशन का कुछ और है। इसलिए नहीं, मियां शहबाज शरीफ साहब का जो तरीक़ाकार है वो बिल्कुल वही होगा जिसके ऊपर तीनों जमातों का बैठ के जो है वो इत्तफाक होगा। और इंशाअल्लाह ताला आपके इल्म में है कि इन दिनों मियां साहब की जो है वो हार्ट सर्जरी के मतलब जो है वो अरेंज हो रहा है और अल्लाह करे कि वो कामयाब भी हो और वो सेहतमंद हो। तो उसके बाद मियां शहबाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं और वापस आने के बाद जो है वो सबसे पहला काम यही होगा कि दोनों बड़ी जमातों से बिलखसूस और बाकी जो अपोजिशन में जमातें हैं उनसे बिलामूम जो है वो बैठा जाएगा और बैठ के उस तरीक़ाकार के ऊपर जो है वो इत्तफाक पैदा किया जाएगा। अब सिर्फ उस तरीक़ाकार के कि जी धरना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आज़ादी मार्च होना चाहिए या कोई भी अमल होना चाहिए जो कि जमहूरी हो, जो कि सियासी हो, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल हो, उसके ऊपर इत्तफाक की बात है। बाकी इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ये हुकूमत जो है ये इस मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है और इनका हर आने वाला दिन जो है वो इस मुल्क को नुकसान पहुँचाएगा। बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे।